हेलो गाइस, वेलकम टू इंडो नेपाल किचन। आज हम बनाने जा रहे साबुत माँ के दाल, वैसे उड़द की दाल कहते हैं इसको। तो इस तरह से हम कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। सभी के घर में बनाने के तरीके अलग अलग है। अक्सर पंजाबियों के घर में इस तरह ही ये दाल बनता है, तो हम भी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने दाल लिया है एक कटोरी। कटोरी में नाप के वैसे वज़न करेंगे तो ये 250 ग्राम होएगा। तो इस तरह से अभी मैंने गोली डाल के रखा हुआ है दाल में। गोली डाल के रखने से क्या है ना, कीड़े नहीं लगते और ये गोली के कोई नुकसान नहीं है। इस तरह मैं आराम आराम से दाल डाल रही हूँ ताकि कोई गोली रहे ना। तो 4-5 पानी बदल बदल के इसको धोएंगे अच्छी तरह से। पॉलिश भी हुआ आता है तो धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 3-3.5 इंच अदरक के टुकड़े लिया है। तो इस तरह से पीस काट के इसके हम लंबे लंबे पीस काटेंगे, पतले पतले। तो अभी मैंने सारे अदरक को इस तरह से पतले पतले पीस काट लिया है। और मैंने साबुत 3 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को भी हम बीच में से एक एक चीरा देंगे। ये हरी मिर्च तीखी बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है मिर्ची के, इसीलिए डाल रही हूँ। तो क्या है ना, अदरक डालने से कोई बच्चे खाते हैं, कोई नहीं खाते। तो अदरक के सारे गुण तो है दाल में आ ही जाता है। जिसने खाना होएगा उसको भी बहुत मज़ा आएगा। जो नहीं खाने वाले वो दाल में से निकाल सकते हैं इस तरह काट के डालने से। तो अभी हमने जो काटा था वो दाल में डाल दिया है। और मैंने एक गड़वी लिया है, लोटा भी बोल सकते हैं, ये 1 किलो वाला है। तो इसमें मैं 2 गड़वी पानी डालूँगी, 2 किलो पानी हो जाएगा। तो इस तरह से डालने से हमें पता चल जाता है कि कितना पानी चाहिए। तो इतना पानी मेरा हो गया है 2 किलो में। अब इसमें मैं सरसों के तेल डालूँगी, 3 चम्मच जितना। तेल डालने से दाल उबल के बाहर भी नहीं आएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब मैं थोड़ी सी चौथाई चम्मच हींग डाल रही हूँ। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो मैं 2 चम्मच नमक डालूँगी। ये मेरी चम्मच जो है बिल्कुल छोटे साइज़ की है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, ये तीखी वाली मिर्च है। और जो मैंने हरी मिर्च डाला था वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए है। तो इस तरह से अब मैंने सारी चीज़ डाल लिया। अब इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, अच्छी तरह से इसमें उबाला आ गया है। अब ये दाल उबल गया है, इसमें हम विसल लगाएंगे। एक विसल तेज़ आंच पे लगाएंगे और सिम पे रख देंगे। 1 से 1.25 घंटा तक ये दाल पक जाएगा। तड़के के लिए मैंने 2 प्याज लिया है। प्याज को मैं बिल्कुल ब्रीक ब्रीक चॉप कर रही हूँ। तो जितनी ब्रेक करेंगे उतने अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। मैं देसी घी छोटे वाले टेबल स्पून से 1 स्पून डाल रही हूँ। अब हमारे घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने जो काट के रखा था प्याज वो डालेंगे। और प्याज डाल के इसको हम भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। 2-3 मिनट में तो कढ़ाई भी गर्म नहीं होता, तो तड़का तो कहाँ भुना जा सकता है। इसीलिए 7-8 मिनट आराम से लग जाता है तड़का भुनने में, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको हम इस तरह से हिला हिला के भुनेंगे। अगर थोड़ी देर भी हम छोड़ देते हैं तो किनारे से सारे जल जाते हैं और बीच में से कच्चे रह जाता है। तो तड़का हमें हमेशा ही खड़े रह के ही भुनना चाहिए। तो इस तरह से मेरे तड़का एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा भी भुनेंगे कड़वापन आ जाता है। मेरे दाल 1.25 घंटा हो गया है। अब मैं दाल को खोल रही हूँ। अब खोल के मैं देखने लगी हूँ कि दाल हुआ है कि नहीं। तो इस तरह मेरे दाल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब नीचे है ना मोटे मोटे लग जाते हैं, तो इस तरह से मैं एकदम आराम आराम से हिला के दाल को निकालूंगी। अगर ज़ोर से मैं हिला के निकालूंगी तो है ना गुठलियाँ बन जाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता है। जितने हल्के हाथों से हिलाएंगे नीचे जो लगी होएगी थोड़ी बहुत दाल वो भी सारे निकल के बाहर आ जाते हैं और गुठलियाँ भी नहीं बनेगा।
अब इस तरह से दाल थोड़ी सी मैं अच्छी तरह से इसको मिलाऊंगी। 1-2 मिनट ज़रूर लगता है मिलाने में, लेकिन अच्छा लगेगा, दाल घुलेगा भी और मिलेगा अच्छी तरह से। अब देखिए जो अदरक है वो बिल्कुल भी गला नहीं है, लेकिन इसके अदरक के हरी मिर्च के फ्लेवर है ना अच्छी तरह से दाल में आ गया है। तो ये साबुत डालने का मतलब, ये लंबे लंबे पीस काट के डालने का मतलब यही है कि इसमें गलेगा नहीं और फ्लेवर सारे आ गया है। उधर हमारे तड़का बिल्कुल तैयार है। अब हम दाल में इस तरह से तड़का डाल रहे हैं। अब सारे तड़का डालने के बाद में इसमें घी काफ़ी लगी होती है, तो इस तरह से मैं एक कड़छी दाल डाल के अब निकाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे दाल बन के बिल्कुल तैयार है और खाने में भी उतने ही अच्छा है जितनी बनाने में आसान है। और मैं इधर चावल बना रही हूँ। 1 गिलास चावल लिया है मैंने और चावल को हम तो चावल धो के मैं आधा घंटा इसको भिगा के रखूँगी। और इधर मैंने पतीले में पानी रखा था और पानी हमारे बॉयल हो गया है। अब इस पानी में हमने जो धो के रखा था चावल वो डालेंगे। वो डाल के हम इसको खुले में ही बनाएंगे, इस तरह से ढकने लगाएंगे। अब चावल में अच्छी तरह से उबाला आ रहा है, तो अभी मैं देख रही हूँ चावल अभी हमारे हुआ नहीं है, अच्छी तरह से उबाला आ रहा है। और मैं जिस पलटा से हिला रही हूँ वो पलटा मैं बीच में रखती हूँ। पलटा रखने से ना चावल उबल के नीचे नहीं गिर जाता है। तो उस तरह से हमने पलटा रखने का कारण ये है कि नहीं तो चावल साइड में से काफ़ी चावल गिर जाते हैं। तो इस तरह से रखने से देखिए चावल सारे पतीले में ही है, पानी कहीं से भी नहीं गिर रहा है। तो चावल अभी उबल रहा है, उबल के बनाने में थोड़ा ही टाइम लगता है बस। अब हमारे चावल होने वाले ही है, मैंने देख लिया। अब मैंने गैस ऑफ कर लिया। अब मैं चावल को निचोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे चावल निचोड़ लिया है और इसको हम ढक के 6-7 मिनट तक रख देंगे। चावल एकदम खिला खिला बनेगा, देखिए बिल्कुल तैयार है। और हमारे दाल चावल बन के बिल्कुल तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो